गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी और उस गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी। नदी, तालाब और कुएं सब सूख गए थे, जिससे उन्हें पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी और ना सही से खेती हो पा रही थी। पानी की दिक्कत से पूरा खेती सूख जाता, जिससे परेशान होकर पूरे गांव वालों ने एक योजना बनाई कि चलो हम लोग कहीं बाहर से पानी की शोध करने वाला एक आदमी को अपने गांव लाया जाए और पूरी तरह से पानी की खोज किया जाए। भी गांव में बाहर से एक व्यक्ति गांव में आता है और पानी को पूरी तरह से पूरे गांव में जांच करता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वह परेशान होकर एक पेड़ के पास जाता है और बैठकर कुछ देर सोचता है कि कैसे मैं पानी की खोज करूं इस गांव में। तभी वहां उसे एक चींटी की झुंड अपने सिर पर लादते कुछ आते हुए दिखाई देते हैं और वह उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, तुम लोग अपने सिर पर क्या रखे हो इतना सारा, और कहाँ तुम लोग इसे ले जा रहे हो? भाई साहब, हम लोग अपने खाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि कभी मान लीजिए खाने की व्यवस्था ना हो पाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। इतना खाना हमारे पास स्टॉक में पड़ा रहेगा, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वह व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि पानी की व्यवस्था कैसे होगी और किस तरह होगी। तभी वह गांव के सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, बहुत खोज करने के बाद कि एक उपाय हमें समझ में आया है। कौन सा उपाय है? हमें बताओ, हमें समझ में आएगा तो उसे जरूर किया जाएगा। सरपंच जी, बरसात का मौसम आने वाला है और हमें जितने खाली जगह हो वहाँ पे गड्ढा खोदकर पानी को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के बाद वाटर लेवल हम लोग का ऊपर आ जाएगा, जिससे हमें पानी की दिक्कत कभी नहीं होगी। बात तो तुम सही कह रहे हो और समझदारी वाली बात कह रहे हो। अब पूरे गांव वालों इकट्ठा होकर गड्ढा खोदना चालू कर दिया और गड्ढा खोदने के बाद और कुछ दिन के बाद बरसात का मौसम आया और मौसम आने के बाद इतना जोर से बारिश हुआ कि पूरे गड्ढे में पानी भर गया और पानी भरने के बाद उनका वाटर लेवल ऊपर हो गया और उन्हें पानी की दिक्कत की समस्या दूर हो गई, जिससे पूरे गांव वाले खुशी खुशी अब रहने लगे। दोस्तों, कहते हैं कि अगर जल नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में।